अयोध्या काशी मथुरा का, अयोध्या तो मुक्त हो गया, काशी मथुरा का मामला सब रुका पड़ा था। उस कानून को हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, विष्णु जैन जी ने चैलेंज किया है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने चैलेंज किया है। हम लोग उस कानून को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब भारत का संविधान भी कहता है आर्टिकल 49 कि एक भारतीय धरोहर संहिता होनी चाहिए। जितने हमारे हेरिटेज के प्लेस हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल हेरिटेज है चाहे रिलीजियस हेरिटेज के हैं, उन सबको फ्री कराना सरकार की ड्यूटी है। सरकार ने वो काम नहीं किया, ठीक संविधान उल्टा काम किया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के। मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में है। जब तक वो कानून खत्म नहीं होगा तब तक हम धार्मिक स्थानों को मुक्त करा पाना बहुत मुश्किल है। समय पूरा हो चुका है। मुझे लगता है कि वाणी को विराम दिया जाए। आप लोगों की क्षमता है, थोड़ी देर और बात करते हैं। तो एक काम करिए, पानी की बोतल पीछे चलवा दीजिए, कम से कम पानी नहीं पीला। भारत माता की, भारत माता की। देखिए, हम तो बोलते रहेंगे, लेकिन मुझे पता है आप लोगों की सिटिंग कैपेसिटी बहुत कम है। आप बड़े लोग हैं, बड़े सोफे पे बैठने वाले हैं, इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मुझे समझ में आ रहा है आप कितनी तकलीफ में हैं। आपकी तकलीफ आप लोग सोफे पे बैठने वाले लोग हैं, हमें तकलीफ हो रही कि आप कैसे बैठ के झेल पाएंगे इसमें इतनी देर तक। हमारे लिए तो हमारी तो लाइफ स्टाइल का हिस्सा हो चुका है। जिस दिन कोर्ट होती उस दिन कोर्ट में, जिस दिन कोर्ट नहीं होती बाहर। 2022 में मैं 90 जिलों में गया था। 3 संडे में अपने घर में था 2022 में। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था। 1 संडे अपने घर में था, और उस संडे इसलिए अपने घर में था क्योंकि 12 नवंबर को दीपावली थी। 2024 का वो सैटरडे संडे अभी इंतजार कर रहा हूं। भगवान ने ऐसी पत्नी दिया है जिनको वीकेंड में डिनर करने का शौक नहीं, घूमने का शौक नहीं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस काम में। घर परिवार उन्हें संभाली है। इनफैक्ट हमने ये काम शुरू उन्हीं के भरोसे किया। मैं मारुति में था, मेरी सैलरी 1 लाख रुपए थी, और मैं तड़पड़ा रहा था इस काम को करने के लिए। करूं कैसे, करूं कैसे। मैं घर का बड़ा था, नौकरी छोड़ के आ जाता, 2 बच्चे हो चुके थे, कौन संभालता। भगवान ने हमारी पत्नी को सरकारी नौकरी की दे दिया, अध्यापिका की, और उस समय उनको तनख्वाह मिलती थी 8,500 रुपये, हमको मिलती थी 1 लाख रुपए। जैसे 8,500 रुपये की नौकरी मिली, हमने 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा 2 बेटे हैं, दहेज वहेज भी नहीं देना है। और पत्नी ने बोला ठीक है, हम 8,500 में घर चला लेंगे, अब आपको जो करना है करो। तब से वो यात्रा शुरू हुई और वो चल रही है, चल रही है। 25 से ज्यादा कानून अब तक खत्म हो चुके हैं। मैं 3 तरीके की पीआईएल करता हूं। एक पीआईएल करता हूं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को जगाने के लिए। एक पीआईएल करता हूं सांसदों, विधायकों और मंत्रियों और सरकार को जगाने के लिए। और एक मेरी अलग कैटेगरी होती है समाज को जगाने के लिए। उदाहरण के लिए, जैसे मुझे समझ में आया कि हम 9 राज्यों में खत्म हो गए हैं, 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं, तो मैंने कहा यार ये इतने, इस समाज को मैं जगाऊं कैसे, बताऊं कैसे। तो मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग किया। जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, एक रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है। मैंने कहा एक काम पीआईएल करते हैं कि 9 राज्यों, 200 जिलों और 1500 तहसीलों में हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया जाए।
उस एक PIL से जज भी जाग गए। अच्छा, 9 राज्यों में खत्म हो गए, 200 जिलों में खत्म हो गए, 1500 तहसील में खत्म हो गए। सरकार भी जाग गई, अच्छा जी 200 जिलों में खत्म हो गए। और समाज भी काफी हद तक जानने लग गया, हाँ हम खत्म हो चुके हैं। क्योंकि हो क्या रहा था, आप लोग जब कवि सम्मेलन करते हैं तो पैसा वैसा आप ठीक ठाक देते ही है, तो आपको ताली बजवाने के लिए कवि क्या बोलते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बोलते हैं ना, सफेद झूठ, सफेद झूठ। अरे बस्ती की बस्ती मिट गई, दुर्योधन का ननिहाल गंधार कंधार बन गया, राजा भरत का ननिहाल कैके, जहां से माता कैके आई थी, वो पेशावर बन गया, पाकिस्तान बन गया, कुंभा काबुल बन गया। दुनिया से गायब हो गए। और जैसे 1 लाख 2 लाख रुपए मिल जाता है, सामने वालों से ताली पिटवाने के लिए कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 9 राज्यों से हस्ती मिट गई, 200 जिलों से हस्ती मिट गई, 1500 तहसीलों से हस्ती मिट गई, और कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और कथाओं में क्या किया, कथाएं कैसी हो रही हमारे देश में, देखिए हमारे 4 बेटे हैं। मान लो आपको कोई समस्या है तुलसियान जी, आपके आस पड़ोस के लोग परेशान कर रहे हैं, आप मेरे पास आओगे, उन 4 बेटों में से कौन सा 2 बेटा मांगोगे, जरा बताओ। आपको लोग टॉर्चर कर रहे हैं, जो सबसे बलशाली होंगे, जो ओजस्वी होंगे, जो तेजस्वी होंगे, जो बढ़िया युद्ध कला में निपुण होंगे, उन्हीं को मांगोगे, बाकी दोनों थोड़ी मांगोगे जो कल बातें बातें करते हैं। हमारे कथावाचकों ने इस कहानी को बताया ही नहीं कि विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को मांगा क्यों था। हमारे कथावाचकों ने भगवान श्री राम का एक चरित्र तो बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम, कि पिता के आज्ञाकारी थे, लेकिन दूसरा ये नहीं बताया कि विश्वामित्र जी ने भरत को क्यों नहीं मांगा, शत्रुघ्न को क्यों नहीं मांगा, राम लक्ष्मण को क्यों मांगा। अरे राक्षस उनको परेशान कर रहे थे, उनको राक्षसों का वध करवाना था, और चारों भाइयों में सबसे ज्यादा बलशाली ओजस्वी राम और लक्ष्मण थे। वो कथा सुनने के लिए थोड़ी उन्होंने राम लक्ष्मण को मांगा था। किस लिए मांगा था? अधर्म का नाश करने के लिए। किस लिए मांगा था? क्योंकि विश्वामित्र जी धर्म की जय करना चाह रहे थे, लेकिन अधर्मी उनको परेशान कर रहे थे। अधर्म का नाश करने के लिए उन्होंने राम लक्ष्मण को मांगा। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जब हम कहते हैं ना धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबसे इंपॉर्टेंट है अधर्म का नाश। और विश्वामित्र जी ने अधर्म का नाश करने के लिए ही राम लक्ष्मण को मांगा था। और आप वाल्मीकि रामायण को पढ़िए। अयोध्या से चलते हैं, प्रयाग आते हैं। प्रयाग में जैसे ही वो गंगा जी को क्रॉस करते हैं, चित्रकूट की तरफ से बढ़ते हैं, उसके बाद वो राक्षसों को मारना शुरू करते हैं और लंका तक मारते चले जाते हैं। हमने ये कथा कहीं बताई नहीं। जब ये कथा बताई नहीं तो हमारे लोगों में पौरुष आएगा कैसे? हमने केवल इतनी कथा बता दिया, भैया राम के तरीके रहो। राम क्या करते थे? पिता क्या क्या करे, अच्छी बात है, आज्ञाकारी थे। लेकिन राम का पूरा जीवन अधर्म के नाश में गया। और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। और अधर्मी कभी मुंह से सुनते नहीं। हनुमान जी गए थे, समझा पाए क्या रावण को? जोर से बोलिए। जबकि विद्वान था। भगवान श्री राम को लगा कि यार हनुमान जी चलो थोड़े उग्र हैं, नहीं समझा पाए होंगे, थोड़ा शांत वाले को भेजता हूं, जो बहुत पोलाइट है, जो बहुत हम्बल है। किसको भेजा? जोर से बोले, किसको भेजा? अंगद समझा पाए क्या? बहुत जो गुणवान था, नीति की था, विभीषण समझा पाए क्या? तो फिर राम ने क्या किया?
बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। भगवान श्री राम ने बोला कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। दुबई में प्रीति है। दुबई में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख के ऊपर कोई भय इसलिए नहीं है, कोई खतरा नहीं है क्योंकि, लेकिन भारत के अंदर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के ऊपर कभी सरदन से जुदा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, क्योंकि भय नहीं। भगवान कृष्ण से बड़ा कम्युनिकेटर कौन था? उनसे बढ़िया कम्युनिकेटर कौन था? उनसे बढ़िया प्रेजेंटर कौन था? उनसे बढ़िया अच्छी तरीके समझाने वाला कौन था? समझा पाए क्या? आते आते 5 गांव पे आ गए कि बाकी सब ले लो, 5 दे दो बस। 5 का मतलब इंद्रप्रस्थ, जिसको दिल्ली कहते हैं, तिलप्रस्थ फरीदाबाद, गजप्रस्थ गाजियाबाद, पानप्रस्थ पानीपत, सोनप्रस्थ सोनीपत। बोले 5 गांव दे दो, हम ये नहीं मानेंगे। 5 दिया क्या? ऐसे ही जो कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये फैक्ट है। करना क्या पड़ेगा? समाज तो नहीं पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ हो गया ना। या तो कानून को खत्म कर दीजिए, सारा कानून खत्म कर दीजिए, समाज को ही अपने अधर्म का नाश करने दीजिए, वो कर लेगा। और अगर आप कानून का शासन स्थापित कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा घटिया कानून नहीं होना चाहिए कि आदमी कुछ भी कर ले, कोई फर्क ही ना पड़े। बलात्कार पे बलात्कार, हत्या पे हत्या, सरदन से जुदा पे सरदन से जुदा, नफरत पे नफरत, सब बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। हम रिव्यू नहीं कर रहे कि यार क्या समस्या है। हमारी यंग जनरेशन ड्रग में बर्बाद हो रही है, नशे में बर्बाद हो रही है। आप लोग गूगल करिएगा, सिंगापुर गांजा 900 ग्राम, 900 ग्राम गांजा मिला सिंगापुर में कॉलेज के पास, उठा के फांसी दे दिया। अब वहां के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज में कोई गांजा बेचने जाएगा क्या? हमारे देश में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां गांजा नहीं पहुंच रहा है, अफीम नहीं पहुंच रही है, चरस नहीं पहुंच रही है, कोकीन नहीं पहुंच रही है। हमारी यंग जनरेशन उसमें बर्बाद हो रही है। तो एक काम है, या तो आप कानून हटा लो और पेरेंट्स में छोड़ दो कि जहां जो नशा तस्कर मिलेगा उसको सबक सिखाओ। पेरेंट्स सिखा लेंगे। और आप कह रहे हो नहीं, अगर आपने नशा तस्कर के ऊपर हमला कर दिया तो आपके ऊपर भी केस हो जाएगा, तो भैया फिर ऐसा कानून बनाओ कि ड्रग स्मगलिंग हो ही ना। हर समस्या का इलाज है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। समाधान करना पड़ेगा। बस एक बात याद रखिएगा, समाधान कानून। जो अपराध भारत में है सिंगापुर में नहीं है, इसलिए नहीं कि सिंगापुर का शासक, सिंगापुर के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, ज्यादा मेहनती है, ज्यादा ईमानदार है। अंतर क्या है? वहां का पुलिस सिस्टम अच्छा है, वहां का जुडिशियल सिस्टम अच्छा है, वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा है। जो समस्या भारत में है वो दुबई में नहीं है। ऐसा नहीं कि दुबई का शेख हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती है, ज्यादा राष्ट्रवादी है, ज्यादा देशभक्त नहीं। अंतर यह है, उनका पुलिस सिस्टम अच्छा, उनका जुडिशियल सिस्टम अच्छा, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा। जो समस्या भारत में वो चीन में नहीं है। अंतर शासक का नहीं है। याद रखिएगा, अच्छी हॉस्पिटल और गड़बड़ हॉस्पिटल में अंतर क्या होता है? जिस हॉस्पिटल में अच्छी दवा दी जाती है वो अच्छी हॉस्पिटल, जहां गड़बड़ दी जाती है गड़बड़। दवाई बदलने की जरूरत है। दवाई बदल देंगे बीमारी ठीक हो जाएगी, दवाई नहीं बदलेंगे बीमारी नहीं ठीक होगी। और ये बीमारी अगर ठीक नहीं होगी तो बीमारी कभी स्टेटस को नहीं होता, बीमारी वहीं पर रुकती नहीं है। बीमारी क्या होता है? बढ़ती। दवाई देना जरूरी होता है। बीमारी ठीक होती है अच्छे टैबलेट से, अच्छे इंजेक्शन से, अच्छे सीरप से, अच्छी वैक्सीन से। डॉक्टर लाख अच्छा हो, आपकी टैबलेट खराब है, आपका कैप्सूल खराब हो, आपकी वैक्सीन खराब हो, आपका तो कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्याय जी से मैंने बोला तो उन्होंने कहा कुछ क्वेश्चंस हमारे परिवार से वो ले सकते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन आप उनसे पूछिए, वो उनका समाधान